बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है। 1.3 में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कहा हुआ है कि ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम had a balance of Rs 1,75,000 in his checking account. He wrote one check for Rs 45,790 and another for Rs 1,12,921. What is his current balance? तो देखें यहाँ पर कहा हुआ है कि जो वाजिद थे उसके पास टोटल अमाउंट इतना है। ठीक, इतना अमाउंट है टोटल, उसके पास इतने पैसे हैं बैंक में शुरू में। ठीक, अब इसके बाद वो क्या करता है, फर्स्ट टाइम इतने पैसे बैंक से निकालता है बाय चेक और सेकंड टाइम इतने रुपए बैंक से निकालता है बाय चेक। तो बताएं अभी करंट इस वक्त वाजिद के अकाउंट में कितने पैसे होंगे। तो देखें टोटल अमाउंट हमारे पास 1,75,000 है। अब इसके बाद अमाउंट विथड्रॉ बाय चेक, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करने पे हमारे पास आता है 1,55,711। अब इसके बाद देखें करंट बैलेंस हमने निकालना है, तो टोटल अमाउंट, ये हमारे पास टोटल अमाउंट है, इतने पैसे उसके पास थे, इतने पैसे बैंक से अकाउंट से बाय चेक निकाले हैं अपने अकाउंट से। तो नीचे उसके अकाउंट में कितने पैसे बच गए, तो इससे इसको माइनस करेंगे। अब देखिए इन दोनों को माइनस करने पे हमारे पास आता है 16,289 एंड 16,289 रुपये अभी कासिम के बैलेंस करंट बैलेंस अकाउंट में है। ये हमारा क्या है, आंसर है। अब हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 2 वेरी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। यहाँ कहा हुआ है कि लास्ट वीक वाजिद क्या करता है, ड्राइव करता है। जो ड्राइव यानी DRIVE की सेकेंड फॉर्म है, चलाना, गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, इतना किलोमीटर ऑन इतना लीटर। अब देखिए इतना लीटर पेट्रोल पर वो इतना ड्राइव करता है किसी कार को, किसी गाड़ी को। ही सेस, और ये कहता है कौन, वाजिद कहता है। ठीक, ये एस्टिमेट लगाता है। वाजिद क्या करता है, एस्टिमेट लगाता है दैट ही एवरेज्ड अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। वाजिद ये एस्टिमेट लगाता है कि जो उसने ड्राइव किया है तो उसमें उसकी जो गाड़ी है या बाइक है वो चला है 1 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर। इज हिज आंसर रीजनेबल, क्या इसने सही कहा, इसका स्टेटमेंट सही है। एक्सप्लेन, तो हमने वजाहत देनी है। पहले हम देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो देखें वाजिद एस्टिमेट एवरेज, वाजिद ने इतना एस्टिमेट लगाया है। जो डिस्टेंस कवर की है, डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस कवर की है, टोटल इतनी डिस्टेंस कवर की है 283.4 किलोमीटर। कितने लीटर पेट्रोल में, पेट्रोल हमारे पास है 16.2 लीटर। ठीक, इतने लीटर पेट्रोल में इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें इन दोनों को डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए। एवरेज, एक्चुअल एवरेज निकालने के लिए 283.45 किलोमीटर डिवाइड बाय 16.2 लीटर्स। तो अब इन दोनों को डिवाइड करने पर हमारे पास आता है 17.49 किलोमीटर पर लीटर्स। अब देखें, अब इसको रोन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर 49 है तो रोन ऑफ करने पे क्या आएगा, 0.5 आएगा किलोमीटर पर लीटर्स। एक्चुअल एवरेज, तो ये हमारा आंसर है। लेकिन वाजिद ने क्या कहा था, वाजिद ने कहा था कि 1.75 किलोमीटर 1 लीटर में तो नहीं चलेगी,
तो यहाँ देखें एक्चुअल तो ये है, इतना वो चली है। तो वाजिद ने सही कहा है, वाजिद ने सही नहीं कहा है। तो देखिए हम आखिर में एक इंग्लिश में स्टेटमेंट देंगे, हिज आंसर इज नॉट रीजनेबल बिकॉज 17.5 किलोमीटर पर लीटर एंड 1.75 किलोमीटर पर लीटर हैव ह्यूज डिफरेंस, या ये नॉट इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये भी कह सकते हैं, या इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फर्क है। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हुआ है कि सलमा क्या करती है, खरीदती है 3.2 यर्ट ऑफ, देखें यर्ट यहाँ पर जो गज के लिए यूज हो गया, गज यानी कपड़े नापने के लिए कि लोहे का कोई चीज़ होता है उसको गज नाम दिया जाता है। ऑफ फैब्रिक यहाँ पर कपड़ों के लिए यूज होगी है, कपड़े। फॉर आ टोटल प्राइस ऑफ इतने पैसों में इतना गज क्या लेती है, कपड़ा लेती है, कौन, सलमा। हाउ मच डिड दी फैब्रिक कॉस्ट पर यर्ट, तो एक गज कपड़े की कीमत कितनी होगी हमने बताना है। इतने गज कपड़ों की कीमत इतनी है, तो एक गज कपड़े की कीमत कितनी होगी। तो वेरी सिंपल, देखें हमारे पास टोटल जो कपड़े हैं इज इक्वल टू 3.2 यर्ट, इतना गज। अब जो प्राइस है इसकी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, ठीक, और इतना तो कॉस्ट पर यार्ड निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो कीमत कितना है हमारे पास, 392, इतने पैसों में इतना मिला है हमारे पास गज। तो देखें इन दोनों को डिवाइड करने पर आता है 43.5। तो 1 यार्ड जो कॉस्ट पर या 1, देखें ये पर यार्ड कीमत इतनी होगी। तो ये हमारा क्या है, आंसर है 43.5, एक गज की कीमत इतनी होगी, एक गज जो कपड़े की कीमत इतनी होगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा हुआ है कि मोमिना वॉक्स, वो चलती है इतना किलोमीटर, ये चली है, कितना चली है, इतना किलोमीटर चली है, पर एक घंटे में इतना किलोमीटर चली है। शी टुक अ 12 हार्स, वो 12 घंटे चली है वॉक। हाउ फार डिड शी वॉक, उसने कितना फासला कवर किया है, डिस्टेंस कितना कवर किया है हमने बताना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास हमने देखे इससे पहले पढ़ा हुआ, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, याद रखें ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जो वॉक किया है उसने, वॉकिंग स्पीड जो इसकी है, वॉकिंग स्पीड, ठीक, वॉकिंग स्पीड है 3.5 किलोमीटर पर हार्स। जो टाइम उसने, कितना टाइम वो चली है, तो 12 घंटे चली है, ठीक। जो डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस का जो फार्मूला है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, तो क्या 3.5 किलोमीटर पर हार्स मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास है 12 हार्स, हार्स कैंसिल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 42 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस उसने वॉक किया है मोमिना ने, ठीक, ये हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर कहा हुआ है कि द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप, ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन इतना। क्लब जो हाइकिंग करता है, हाइकिंग कहते हैं कि पहाड़ों में चढ़ना, ठीक, वो चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ना, ठीक। जो स्कॉट्स होते हैं, जो फौजी होते हैं, ये हाइकिंग वगैरह यानी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए करते हैं, और कैटलमैन वगैरह भी हाइकिंग करते रहते हैं। बाकी जो पहाड़ों से नीचे उतरते हैं उसको हम रेवलिंग कहते हैं, रस्सी के थ्रू, ये ना, ये यूज़ होता है स्कॉट्स में, और इस तरह ये फौजी वगैरह ट्रेनिंग के दौरान ये काम करते हैं, ये कैटलमैन्स वगैरह, ठीक, हाइकिंग। अब इसके बाद यहाँ देखें वो 7 दिन ट्रिप है उनका, 7 दिन वो हाइकिंग करते हैं, और इनका एवरेज ये है एक दिन में कम से कम इतना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना माइल्स, है ना, वो है, एवरेज है। इट इज़ रीजनेबल
टू अज्यूम दैट, अब देखें हमने ये देखना है कि कल बिंग डेज द क्लब हाइक्ड, अब हमसे ये पूछा है कि वो 7 दिन में कितना माइल्स कवर करेंगे वो बताना है। तो देखें सिंपल क्वेश्चन है, टोटल जो ट्रिप डेज हैं वो 7 हैं। इसको लिखेंगे पहले हम, टोटल ट्रिप डेज इज इक्वल टू 7 डेज। ठीक हो गया। ईच डे, वो हर दिन कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, ईच डे हाइट इज इक्वल टू 5.5 टू 7.5 माइल्स। अब टोटल, अब देखें, अब ये 7 को हम क्या करेंगे, दोनों से क्या करेंगे, एक दिन में इतना है तो क्या होगा, कामन से बात है, 7 दिन में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो ये 7 मल्टीप्लाई बाय 5.5 टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7.5 माइल्स। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आता है 35.5 टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 52.5। ठीक, अब हमने ये ऑप्शंस देखना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन रीजनेबल है। लेस देन 35 माइल्स, क्या वो 35 माइल से कम ट्रेवल करेंगे, तो ये देखें यहाँ 38 कम से कम इतना है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। दूसरा, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, तो 35 इसके बाद यहाँ 35 आता है, बिल्कुल 35 इधर आता है, और 55 इसके थोड़ा आगे आता है, तो तकरीबन ये अप्रोक्सीमेट करता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। इक्वली 55 माइल्स, क्या 55 माइल्स ही ट्रेवल करेगा, नहीं, ये भी सही नहीं है। मोर देन 55 माइल, 55 से ज़्यादा, ये भी सही नहीं है। तो बाकियों से सही है, हमारा ऑप्शन सही है। ठीक, इनके बिटवीन तो है ना, ये इनके दरमियान, अब देखें 35 एंड 55 माइल्स के दरमियान आता है ना ये हमारा आंसर, इन दोनों के मिड में आता है ना, दरमियान में आता है, तो ये सही ऑप्शन है। ठीक हो गया, तो हमने ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज मोर रीजनेबल, रीजनेबल आंसर। आप सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा हुआ है कि फॉर अ क्लास पार्टी, यानी क्लास में पार्टी रखना चाह रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स। ठीक है, पार्टी, द स्टूडेंट काउंसिल परचेस्ड, स्टूडेंट काउंसिल ने खरीदा कितने, 42 बैलून्स खरीदा, 42 बैलून्स खरीदा, 8 RS 1.85 ईच, एक बैलून की कीमत इतनी है, 42 बैलून्स खरीदे हैं, एक बैलून की कीमत इतनी है। What is the total amount the student council paid for the balloons? अब बताएं कि जो स्टूडेंट काउंसिल है उसने 42 बैलून्स के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो सिंपल है, टोटल बैलून्स, टोटल बैलून्स इज इक्वल टू 42। जो प्राइस ऑफ वन बैलून, प्राइस of one balloon is equal to 1.85। अब टोटल प्राइस हमने निकालना है, टोटल प्राइस। अब देखें, अगर 1 रुपये की 2 रुपये की एक चिंगम मिलती है, तो अब कॉमन जो हम लैब में यूज़ करते हैं, देखें 2 रुपये की कितनी चिंगम मिलती है, एक चिंगम मिलती है, तो अब देखें 42 चिंगम्स के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट होंगे, तो प्राइस ये है, ये तादाद है, तो हम प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हमारे पास आएगा ना 84। अब देखिए 42 चिंगम मिलेंगे 84 पैसे में। तो इसी तरह यहाँ देखें टोटल प्राइस, तो ये हमारे पास कीमत है इतना एक बैलून की, और कितने बैलून खरीदे हैं, 42 बैलून, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर आता है 77.7। अब देखें इतने पैसे उनके चले जाएंगे, टोटल प्राइस 42 बैलून्स के लिए, टोटल
प्राइस। तो जो आंसर है उसको हम एक डब्बे में बंद करते हैं। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कहा हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप हैं दोस्तों का, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वो एक बैनर बना रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप की। रेक्टेंगुलर शेप, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है। 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को देखें, ये हमारे पास 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इनको मिलाएं तो एक क्लोज शेप बने, ठीक। और वो क्लोज शेप की में ये हो कि यहाँ पर 90 के एंगल्स हों, कितने एंगल्स हों, 90 के एंगल्स हों, और इसके जो अपोजिट साइड है वो आपस में क्या हों, इक्वल हों। ये और ये आपस में इक्वल हों, ये और ये आपस में इक्वल हों, ठीक। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है। बाकी देखें, ये हमारे पास डायगोनल 1 बराबर हो डायगोनल 2 के, तो इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर शेप। अब देखें, जो बना रहे हैं वो एक रेक्टेंगुलर बैनर बना रहे हैं, तो उसकी जो लेंथ बताई है वो 4 यार्ड बताई हुई है। ये 4 है तो ये भी क्या होगा, 4 होगा। अब इसके बाद कहा हुआ है कि द पेट आर एस इतना पर यार्ड, ये हर यार्ड में इतना पैसा दे रहे हैं, एक यार्ड कितना कीमत वो अदा कर रहे हैं फॉर द फैब्रिक एंड RS9 फॉर द फ्रेम। अब ये जो फ्रेम बनाया है उस बैनर की, उसके लिए वो 9 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द फ्रेम टू गो अराउंड द बैनर 10 यार्ड पैरामीटर। अब जो पैरामीटर है वो गिवन है, पैरामीटर कितना दिया हुआ है, 10 यार्ड दिया हुआ है। देखें, पैरामीटर इज इक्वल टू 10 यार्ड। अब व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, तो इस बैनर की विड्थ क्या होगी, हम लेट करते हैं, लेट WIDTH विड्थ इज इक्वल टू x। तो ये भी हमारे पास x होगा और ये भी क्या होगा, x होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसको कोई भी नाम दे दें, A B C D, वर्टेक्स का नाम दिए। पैरामीटर हमारे पास 10 के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने निकालना है विड्थ को। अब ये जो प्राइस गिवन है ये हमारे सोल्यूशन में कहीं काम के नहीं होंगे, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। उसको यूज़ किए बगैर भी हम निकाल सकते हैं, विड्थ को तो हम निकालेंगे। तो देखें, पैरामीटर कहते किससे हैं, सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पैरामीटर, सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पैरामीटर। तो ये हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। किसी भी शेप की, क्लोज शेप की सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे तो उसका पैरामीटर निकलेगा। अब इन दोनों को प्लस करें 2x, इन दोनों को प्लस करें 8 विच इज इक्वल टू 10। यहाँ पर 8 है, उसको इक्वल टू को साइड शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म मेथड से हम सोल्व कर रहे हैं, इक्वल टू को साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये प्लस से हो जाकर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक हो गया। 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इक्वल टू को साथ जाकर क्या होगा, 2 के साथ डिवाइड होगा, तो ये दोनों का सर काटेंगे, 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, 1। जो विड्थ है WIDTH विड्थ ऑफ, किसके विड्थ, बैनर की, रेक्टेंगुलर बैनर, रेक्टेंगुलर बैनर इज इक्वल टू, बैनर इज 1 यार्ड। ये हमारा आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ कहा हुआ है कि अ शू फैक्ट्री हैज ऑन एसेट फॉर RS 20 लाख ऑफ विच 3 डिवाइड बाय 5 is the capital and the rest in the debt, find the amount of capital and debt। एक शू फैक्ट्री है ना, उसकी जो मालियत है वो 20 लाख है, कितना है, 20 लाख है। ऑफ विच, इन 20 लाख में से जो कैपिटल है, कैपिटल मीन्स वो मालियत जो उन्होंने खुद इस फैक्ट्री पे लगाई है, खुद अपने जेब से, कैपिटल, ठीक हो गया। अब इसके बाद एंड रेस्ट इन दी डेप्ट, डेप्ट कहते हैं जो कर्जे लिए हैं, इधर उधर से लाए हैं, वो डेप्ट में आ गया। अब ये हो जो पैसे उन्होंने खुद अपने जेब से लगाए हैं, ये पैसा जो जेब से नहीं लगाए, बस इतना याद रखें। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेप्ट, हमने बताना है कि कैपिटल कितना अमाउंट उन्होंने जेब से खर्च किया है, कितना जेब से नहीं बाहर से ला के उस फैक्ट्री में लगाया है। टोटल फैक्ट्री की कीमत है जनाब 20 लाख मालियत है। तो टोटल जो एसेट है, एसेट है वो हमारे पास है जनाब 20 लाख, ठीक हो गया।
ठीक है, 20 लाख हो गया। ये टोटल जो एसेट है वो 20 लाख है। जो कैपिटल, हम पहले कैपिटल निकालते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हुआ, 3.5 इज द कैपिटल, 3/5 इज द कैपिटल, है ना। इतने में से इतना, तो ये ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई, यहाँ पर है जनाब 20 लाख। आप इसको सिंपली हम सोल्व करते हैं, कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आता है, 3 × 2 कर 3 × 6, 60 लाख हो गया। डिवाइड बाय 5 करें तो 5 12 60, तो ये आया जनाब हमारे पास 12 लाख। ठीक, 12 लाख, 12 लाख। अब कैपिटल निकाला, इतने पैसे उसने अपने जेब से लगाए हैं, 12 लाख जेब से लगाए हैं। तो टोटल तो 20 लाख हैं, तो 20 लाख में से 12 लाख निकालें तो जो बचते हैं 8 लाख, वो उसके डेप्ट हैं जो बाहर से उसने लाए हैं। तो DEPT डेप्ट इज इक्वल टू 20 लाख माइनस 12 लाख, तो ये आता है 8 लाख, 8 लाख रुपए डेप्ट के। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर कहा हुआ है कि कोई इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, अगर आप याद रखें तो, वर्ल्ड लेवेस्ट टेम्परेचर इन द पास्ट 100 years was recorded to be -89.2 C, ये हमारे पास एट विस्टोक अंटार्कटिका ऑन जुलाई 21, 1983। ठीक, कवर्ड दिस टेम्परेचर इनटू, अब देखिए इस टेम्परेचर को हमने जो -89.2 सेंटीग्रेड में है, इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। ये भी एक किस्म के स्केल्स हैं। ठीक है, इन दोनों में कन्वर्ट करना है इस टेम्परेचर को। इतना माइनस में किया है, कहाँ पर, इस जगह में। कब किया है, इस तारीख को। तो अब हम हेडिंग देते हैं, फॉर फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास, इसको हम एफ से डिनोट करेंगे। इसका फार्मूला भी तो बुक में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन गिवन नहीं भी हो सकता, तो आपने इस फार्मूले को याद रखना है। 9/5C + 32, तो ये देखें 9/5C तो हमारे पास गिवन है, -89.2 + 32। अब इसको आप कैलकुलेटर से सिंपली सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आता है, -802.8 डिवाइड बाई 5 + 32। मज़ीद इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आता है -160.56 + 32। अब इसके बाद अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो यह आता है -128.56। तो ये जो यूनिट है वो है, स्केल है फ़ारेनहाइट। अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा फॉर केल्विन के लिए, फॉर केल्विन। तो ये भी अब फार्मूला गिवन है, K इज इक्वल टू C + 273। तो देखें ये फार्मूला गिवन नहीं भी हो सकता है, तो आपने फार्मूले को याद रखना है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास C तो गिवन है, अब -89.2 है ना, + 273, 243। अब इन दोनों को हम अगर ऐड करें, कैलकुलेटर से सोल्व करें, तो ये हमारे पास आता है 183.8 केल्विन। तो ये हमने फॉर केल्विन में भी लाया और फ़ारेनहाइट में भी लाया। तो हमारा आंसर है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए यहाँ पर बात की गई है जनाब एक कंपनी की, जो कुछ दोस्त मिल के चला रहे हैं, 3 हैं जनाब, 3 सहेलियाँ हैं। यहाँ पर लड़कियों की बात की गई है, तो उनका शेयर भी गिवन है कि इतना वो उसका शेयर है, बाकी उसके जो अमाउंट की भी बात की गई है। ठीक हो गया,
अब यहाँ पर एक मसला ये हुआ है कि इस कंपनी पर जो गवर्नमेंट ने क्या लगाया जनाब, पेनलाइज्ड यानी जुर्माना लगाए। क्यों लगाए है? जो इसके जो लो क्वांटिटी प्रोडक्शन पर की वजह से गवर्नमेंट ने इस कंपनी पर क्या लगाया है, जुर्माना लगाया है। ठीक हो गया। अब ये है, इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर्स, कितने शेयर्स है कंपनी के? 3 शेयर्स होल्डर्स हैं। एक का नाम फरहा, मरियम, तहरीम। ठीक, इन्वेस्टिंग इन द रेशो, इस रेशो पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है। देखें, जब डिफरेंट रेशो पे इन्वेस्ट करते हैं ना, जब नुकसान होता है तो ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले पर और भी ज़्यादा नुकसान उसको उठाना पड़ेगा, और प्रॉफिट होती है तो ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। शेयर सिस्टम में ये होता है। एंड द अमाउंट ऑफ, अब जो जुर्माना लगा है वो इतने पैसे जुर्माने लगे हैं, ठीक, कंपनी के ऊपर। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी, जुर्माना पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर्स। अब देखें, जो फरहा, इसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, मरीम को कितना देना पड़ेगा जुर्माने के तौर पर, और तहरीम को कितना देना पड़ेगा, ये हमने निकालना है। इतना जुर्माना आया हुआ है कंपनी के ऊपर। ठीक, अब जो पहला रेशो है, पहला नाम जो गिवन है उसका होता है, दूसरा जो रेशो है, दूसरे नंबर पर जो नाम गिवन है इसका होता है, और तीसरा जो रेशो है वो तीसरे नंबर पर जो नाम गिवन है उसका होता है। तो देखें, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो बहुत प्यारा है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। टोटल इन्फिनिटी इज इक्वल टू 456,868.97। ठीक, अब इसके बाद जो रेशो हमारे पास एक है जनाब, लड़की का नाम फरहा, दूसरा है कंपनी की आनर मरियम, से थर्ड वन इज ए तहरीम। तो रेशो हमारे पास जनाब 1, 2 और ये है 3। पहला काम याद रखिएगा, इस नेचर के क्वेश्चन में सम ऑफ द रेशो करेंगे। क्या करेंगे? सम ऑफ द रेशो, सम ऑफ द रेशो, पहला काम। तो 1 + 2 + 3, तो ये हमारे पास आता है 6, सम ऑफ द रेशो। पहले फिर फराह का निकालते हैं, कितना जुर्माना फराह को देना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमारे पास फरहास शेयर इज इक्वल टू, देखें 1, इसका रेशो 1 है ना, 1 फराह का, टोटल सम कितना आया, सम ऑफ द रेशो 6 आया, तो डिवाइड बाय 6। अमाउंट कितना है, तो अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे 456,868.97। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 1 ही आएगा। अब इसको इससे डिवाइड करें तो क्या आएगा, 76144.82 फरहा के लिए इतना हुई। ठीक, दूसरे हमारे पास है मरियम, मरियम्स शेयर, मरियम्स शेयर। अब रेशो बताएं, मरियम कितना है, 2 है, तो 2 हो गया, डिवाइड बाय टोटल सम, सम ऑफ द रेशो 6 है, मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कितना है, 456,868.97। अब सिंपल है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 6 है, 868.97 मल्टीप्लाई बाय 97 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास ये इतना अमाउंट आता है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये आया अमाउंट 152,289.6 है 5, ये आया मरियम शेयर। मरियम को इतने जुर्माने के तौर पर पैसे देने पड़ेंगे। अब थर्ड वन हमारे पास आती है जनाब तहरीम, तहरीम शेयर। इसके पास है जनाब थर्ड, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 6 हो गया। अमाउंट क्या है, 456 है, 456 868.97।
तो ये हो गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 4 5 6 8 68.97 ये हो गया। अब इसको डिवाइड करना है 6 से, तो ये लीजिए। तो ये अब हमारे पास आता है इसका आंसर 22843 4.485। अब आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपका आंसर सही या नहीं है, तो देखें तहरीम शेर को, मरियम शेर और फरहाद शेर, इन तीनों को प्लस करने पे क्या आना चाहिए, टोटल तो टोटल पेनल्टी आप निकल कर आएगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अपने खास दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।